हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत होगा अब्दुल्ला यूनानी मेडिकोज में। मैं डॉक्टर शाद, आपका सबसे अच्छा दोस्त डॉक्टर शाद। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है कि अपने बॉडी के अंदर की गंदगी को हम कैसे बाहर निकालें और हम इस गंदगी की वजह से कौन कौन सी बीमारी हमें हो सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी बॉडी को साफ़ करने का तरीका और हम इस बॉडी को टॉक्सिक से कैसे बचा सकते हैं। जो हार्मफुल चीज़ें हैं हमारी बॉडी को, जो गंभीर बीमारी पैदा करती हैं, और उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं और गंभीर बीमारी होने को बॉडी को कैसे रोक सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये जब दिक्कतें होती हैं, अपने शरीर को, अपनी स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, सर से लेकर पैर तक के बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, सर से लेकर पैर तक की बॉडी की गंदगी को कैसे निकाल सकते हैं, हर एक ऑर्गन को अपने कैसे फिट रख सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसे भी आजकल आपने देखा होता है कि मोस्टली बीमारी बनती जा रही है, लोगों का पेट फूल जाता है, पिंपल्स के फेस पे दाने बन जाते हैं, कहीं कहीं दाने निकल जाते हैं, एलर्जी जैसी बीमारी हो जाती है और कार्डियक की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में पथरी हो जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है, एसिडिटी एसिडिटी बढ़ जाते हैं, सिर में दर्द रहने लगता है, बॉडी सूजी रहती है, हाथ पैर सूज जाते हैं। ये है ना, इस टाइप की दिक्कतें क्यों आती हैं और क्या इसका रीज़न है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इन्फेक्शन होता है, टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सारी दिक्कतें, सारी बीमारी पैदा होती हैं। आज का हमारा मतलब इतना है कि आपकी बॉडी को टॉक्सिक से कैसे बचाया जाए और आपको कैसे फिट रखा जाए। तो इसके लिए बात को शुरू करते हैं और कि कैसे होता है, क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहला खाना हमारे मुंह में जाता है, मुंह से जाने के बाद हमारे स्टमक जाता है। स्टमक के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिडिन नाम से का एसिड होता है, जिससे खाने का ये गलाने का काम करता है। उसके बाद में खाना हमारा छोटी आंत में जाता है, जहाँ से आंतों के ज़रिए न्यूट्रिएंट मिलता है और उसके बाद बड़ी आंत में जाके बाहर निकल जाता है। ये खाने का प्रोसीजर है। अब जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने की वजह से 90% टॉक्सिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर बनता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खाने की टाइमिंग नहीं होती। ठीक है, फ्रूट्स को खाने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, वेजिटेबल सब्ज़ी को खाने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, और अनाज जैसे गेहूँ चावल वगैरह इसको खाने में कम से कम 16-18 घंटे लगते हैं। अब जो इसने खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी तरह टाइम लगता है, जो आप खुद सोचिए, जो हम खाना खाते हैं दिनों में 3 या 4 बार खाना खा लेते हैं, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, इसके बाद में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो अब हमारी आंतों को कितना वर्क करना पड़ता होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। जो हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो टॉक्सिक इन्फेक्शन होता है, टॉक्सिक निकलता है, वो टॉक्सिक हमारी आंतों के ज़रिए इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैलता रहता है। क्यों? टाइमिंग है खाना खाने की, वो टाइम के हिसाब से हम खाना नहीं खा पाते, क्योंकि कब तक हमने फ्रूट्स खा लिया, फ्रूट्स के बाद में कुछ और खा लिया, फिर और कुछ खा लिया, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब आंतों को काम करने में टाइम लगता है, और जो 18 घंटे हम जो खाना खाते हैं उसको 18 घंटे लगते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। अब 18 घंटे तो भूखे नहीं सकते, है ना, तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमने खाना खा लिया, जो हमें आंतों से मिलने वाली चीज़ें हैं, छोटी आंत से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं, या ताकत की कोई भी चीज़ मिलती है। अब वो जो हमें बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो टॉक्सिक के साथ में चले जाते हैं। जब टॉक्सिक के साथ में जाने के बाद वो किसी न किसी ऑर्गन से मिल जाते हैं। जैसे लीवर से मिले लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी से मिले किडनी में पथरी कर देता है, लंग्स में मिले लंग्स में इन्फेक्शन कर देता है, हार्ट से मिले तो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ा देता है, गंदगी पैदा कर देता है, नसों में ब्लॉकिंग पैदा कर देता है। तो ये सारी दिक्कतें ये सिर्फ हमारी वजह से होती हैं और ओवरडाइज की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर भी हो सकता है, फैट भी बढ़ सकती है, पेट भी बढ़ सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, हार्ट फेल भी हो सकता है। मतलब ये सारी दिक्कतें इन सब चीज़ों से आती हैं। तो इसी तरह से जैसे हम लोग करते हैं, बड़ी आंत के लेते हैं, तो बड़ी आंत में जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं, बॉडी को जो ताकत देने वाली चीज़ें निकलती हैं, वो टॉक्सिक इन्फेक्शन से ज़्यादा मिल जाती हैं। जब टॉक्सिक इन्फेक्शन से जाकर मिल जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो टॉक्सिक है हमारे, वो ब्लड के ज़रिए ऑर्गन तक पहुंच जाता है, ऑर्गन के जाता है, जो ऑर्गन ख़राब कर देता है, जो ऑर्गन जैसे लीवर किडनी ख़राब हो जाती है। वो ये सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब क्या है दोस्तों, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम की बात ये है ना। तो आपको जानना पड़ेगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने खाने का रूटीन को चेंज करना पड़ेगा।
आपको सुबह में नाश्ता जैसा लेना है, हैवी नहीं लेना, हैवी नाश्ता लेना है, दोपहर में खाना लेना है, लाइट खाना लेना है, सलाद का इस्तेमाल करना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल फिट रख सकता है, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन ठीक रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप ग्लो करोगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप पे बुढ़ापा नहीं आएगा, आप जवान रहेंगे। उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो तरीका ये है कि आपको 16 घंटे भूखा रहना पड़ेगा। अभी बोले डॉक्टर साहब ये बात कैसे, 16 घंटे कौन भूखा रह सकता है? 16 घंटे भूखा कोई नहीं रह सकता है, लेकिन हम अपने खाने का लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग के क्या होता है, जो जॉब करते हैं, वो जब उनकी टाइमिंग आती है 5-6 बजे घर पे आते हैं, तो 5-6 बजे आपको खाना खाना पड़ेगा। 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक आपको भूखा रहना पड़ेगा। इसके बीच में आपको कुछ खाना पीना है तो लाइट खा सकते हैं, कोई भी जूस पी सकते हैं और सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको फिट रहना है और आपको हेल्दी रहना है और आपको अपनी एज बढ़ानी है और आपको अपनी ज़िंदगी में बीमार नहीं रहना और आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है और आपको अपने मेंटली हमेशा स्ट्रेस ख़त्म करना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। 16 घंटे खाना खाने को पचाने में 16 घंटे से 18 घंटे लगते हैं ना, तो आपको 16 घंटे या 10 घंटे तक गैस देना ही पड़ेगा बॉडी के अंदर। 10 घंटे खाली पेट रहना। अब इसको करने का तरीका क्या है? दिन में तो इंसान खाली पेट रह नहीं सकता, क्योंकि जब रहेगा तो पानी कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर से और बहुत सारी दिक्कतें, उनकी वीकनेस आ सकती है। तो इसके अंदर आपको क्या यूज़ करना है? आपको लिक्विड चीज़ यूज़ करनी है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है। अगर आपने 6 बजे शाम को खाना खा लिया है, 6 बजे खाना खाने के बाद सुबह आपको 12 बजे 10 बजे खाना खाना है। जो लोग जल्दी जाते हैं, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना रहता है, तो उनके लिए क्या हो, थोड़ा और पहले खाना, थोड़ा 6 बजे खाना ही हो, 9 बजे तक खाना खा के जा सकते हैं। तो कम से कम 16 से या 10 घंटे आपको खाली पेट रहना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहता हूँ 100% आपको बीमारी नहीं होगी, आप बिल्कुल फिट रहोगे, हमेशा हेल्दी रहोगे। हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर होती है, एक अंदरूनी शक्ति, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमारे अंदर इतनी पावर बनाई है, वो बीमारी से लड़ सकती है। अब क्या होता है, जब हम लोग, वो एक टाइम में एक ही काम करती है, समझ रहे मेरी बात को? भगवान ने हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम बनाया, एक अंदर एक पावर बनाई है, हीलिंग पावर बनाई है, जो बीमारी से लड़ने की पावर होती है, ठीक है। लेकिन उसका बेचारे का वर्क काम होता है को एक टाइम में एक ही काम कर सकती है। अब हम लोग बीमार क्यों होते हैं? इतना अच्छा खाने के बाद भी हम बीमार होते हैं, फिर भी बीमारी पैदा हमारे साथ अंदर होती है, ऑर्गन ख़राब हो रहे हैं। तो उस हीलिंग पावर का आपने देखा होगा, जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है और आजकल गाँव में उसे पट्टी बांध देते हैं, वो हड्डी वहीं से जुड़ जाती है। वो पट्टी बांधने से नहीं जुड़ रही है, वो अपनी हमारी अंदरूनी शक्ति अल्लाह ताला ने जब बनाई है, हीलिंग पावर, जिसे बोलते हैं प्राणी शक्ति बोलते हैं आयुर्वेदा में, ठीक है। तो प्राणी शक्ति की वजह से वो हड्डी जुड़ती है। जो मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, मैं लकड़ी बांध देते हैं, कुछ बांध देते हैं, तो उससे नहीं जुड़ती है, वो जुड़ती है इम्यूनिटी पावर से, अंदर हीलिंग पावर से, जो भगवान ने हमारे शक्ति प्राणी के अंदर दे रखती है, प्राणी शक्ति बोलते हैं जिसको। उसकी वजह से हमारी वो हड्डी जुड़ती है, या कोई भी चीज़ हमारी ठीक होती है, वो उसकी वजह से होती है। अब क्या होता है, जब हम खाना बे टाइम खाते हैं और बेतुका खाते हैं और 18 घंटे नहीं, 10 घंटे भूखे नहीं रह पाते, तो हमारी जो हीलिंग पावर है उसको काम करने में, उसी काम में लगी रहती है जो खाना पचाने में। वो टॉक्सिक इन्फेक्शन को अलग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस, डिसीज़ और कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़, बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाती हैं। तो हमें क्या करना होगा? आप मेरी समझ में है ना? जब भगवान ने, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम बनाया है, जो अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता बनाई है, अब उसका काम तो हमने खाने को पचाने में लगा रखा है, तो वो हमारी बीमारी से कैसे लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती ना। तो जिसके लिए अब अगर हमको बैलेंस रखना पड़ेगा, तो हमें खाना कम खाना पड़ेगा। कम से कम 16 से 10 घंटे, 10 घंटे तो नहीं, कम से कम 10 घंटे तो रहना ही पड़ेगा आपको खाली पेट 10 घंटे रहेंगे, तो उसको जो हीलिंग पावर है हमारी, जो हमारी अंदरूनी शक्ति है, हीलिंग पावर है, अब क्या करते हैं, वो हीलिंग पावर उस बीमारी को, जो टॉक्सिक इन्फेक्शन हमारे साथ, जो न्यूट्रिएंट के साथ में टॉक्सिक मिल के जा रहा था, उसको अलग करने में क्षमता बढ़ाएगी, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको दोस्तों? हमें क्या करना है, हमको अपनी पेट को कम से कम 10 घंटे तक खाली पेट रखना है। जो लोग पेटी हैं, जो बीमार हैं, जो स्वस्थ हैं, जो बीमार नहीं हैं, वो भी, जिनको बीमार हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत जल्दी से जल्दी आप बीमार नहीं होंगे, उम्र बढ़ेगी, स्किन अच्छी रहेगी, सारे ऑर्गन फिट रहेंगे, ठीक है। अगर भूख लगती है इस बीच में, तो जूस वगैरह, लिक्विड, हल्का फुल्का स्नैक वगैरह ले सकते हैं, लाइट चीज़ ले सकते हैं आप। जब भूख ज़्यादा लगती है, जैसे डायबिटीज़ वालों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इस टाइप की दिक्कत आती है, तो जूस वगैरह ले सकते हैं, है ना। कोई भी ऐसे लिक्विड चीज़ जिसमें शुगर ना हो वो ले सकते हैं, जिससे शुगर लेवल डाउन ना हो उनका, ना खाने की वजह से। तो ये प्रोसीजर है।
दूसरी चीज़ एक 2 चीज़ें और होती हैं, एक मालिश और एक पसीना निकलना बॉडी से। कोई एक्सरसाइज करके पसीना निकलें या कोई बॉडी की मसाज करके। जब बॉडी की मसाज करते हैं तो नसें खुलती हैं तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, ठीक है। तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है तो हमारी पुरानी शक्ति की ताकत बढ़ती है, जो बीमार से लड़ने की ताकत है। तो दोस्तों मेरी बात आपको कैसी लगी होगी मुझे कमेंट्स में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं आपका दोस्त हमेशा डॉक्टर इरशाद हमेशा आपको फिट रखूँगा, आपको हेल्दी रखूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।